मुजफ्फरनगर में बेटियों ने संभाली पुलिस की कमान। एक दिन की एसएसपी बनी सलोनी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत दिखी महिला शक्ति की ताकत। मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत सोमवार का दिन बेहद खास रहा। इस दिन जिले की पुलिस कमान मेधावी छात्राओं को सौंपी गई। सलोनी रुड़की की बीएसएससी नर्सिंग छात्रा को एक दिन का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बनाया गया। आकांक्षा बीएसएससी की छात्रा ने एसपी सिटी का दायित्व संभाला। अंशिका ने एसपी देहात की भूमिका निभाई। सलोनी जब एसएसपी की कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों से परिचय लिया, जन सुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनी और थाना स्तर पर निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। आकांक्षा ने एसपी सिटी का कार्यभार संभालते हुए शहरी क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं अंशिका ने एएसपी देहात की भूमिका निभाते हुए ग्रामीण इलाकों की शिकायतों पर काम किया। दोनों छात्राओं ने पुलिसिंग की कार्यप्रणाली को करीब से समझा और अनुभव साझा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस पहल को मिशन शक्ति 5.0 की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, यह आयोजन न सिर्फ छात्राओं को पुलिसिंग की जिम्मेदारी से अवगत कराता है, बल्कि समाज और पुलिस के बीच की दूरी को भी कम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं में सुरक्षा और सम्मान की भावना को मजबूत किया है। आकांक्षा और अंशिका ने इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इस अनुभव ने उन्हें कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति और ज्यादा जागरूक किया है। मिशन शक्ति 5.0 की यह पहल साबित करती है कि बेटियां न केवल पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं, बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में भी पीछे नहीं। यह आयोजन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। अंशिका। अंशिका, क्या स्टडी करते हैं आप? मैं एमएससी कर रही हूँ जूलॉजी से। क्या एम है आपका? प्रोफेसर बनना। तब तो आपको एसपी आर पुराना का बनाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। देख के वहाँ पर कि देखा कि कैसे कैसे वो आ रही हैं शिकायतें यहाँ मुजफ्फरनगर में। क्या कुछ शिकायतें सुनी आपने? मैंने एक शिकायत सुनी जिसमें कि फुगाना से एक लड़की थी जो अपने घर से गुस्सा होकर घर वालों से गुस्सा होकर के अपने दोस्त के घर चली गई और उनके भाई को स्पेशली लगा कि वो कहीं किसी लड़के के साथ चली गई है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया। पर फिर वो देखा कि वो अपने दोस्त के घर ही गई थी, कहीं और नहीं गई हुई थी। वो अपने दोस्त के पास ही थी, किसी लड़के के साथ गई थी। वो जो रिपोर्ट थी वो कैंसिल कराने के लिए आई थी। आज यहाँ पर मैं एसएसपी के पद पर बैठी हुई हूँ। आज एक दिन का जो मुझे एसएसपी बनाया गया है उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और जो आज मैंने मामले जो सुने हैं उसमें ज्यादातर परिवार विवाद के मामले हैं और महिला संबंधित पीड़ितों के मामले हैं। और मैंने उसे सुनकर थानों में जो है बात की है और उसमें निष्पक्ष कार्यवाही करने की आदेश दिया है। तो सुनो, जो महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले थे वो किस तरह की शिकायतें आपके सामने आई? उसमें ज्यादातर जो मामले थे कि महिला के ऊपर जो भी है झगड़ा का मामला है और महिला के ऊपर उत्पीड़न के मामले आए हैं। तो जो तमाम लोगों से आपकी बात हुई है तो वो पुलिस कितना संतुष्ट होकर गए हैं? आपकी बात सुनकर कितना संतुष्ट हुआ? 100% संतुष्ट होके गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर फिर ज्यादा से अच्छी कार्रवाई होगी जो निर्देश दिए हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है उसमें लड़की के सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए जो अभियान चल रहा है, और निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि ये सारा कुछ काफी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो भी चुका है और इसमें और बेहतर से बेहतर प्रयास जारी है। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के सभी थाने पर, जितने भी थाने हमारे 22 थाने हैं, उन थानों पर तथा एसपी सिटी, एसपी आरए, जितने भी एसपी, जितने सीओ हैं, सभी पर आज जो है, और मैं एसएसपी के कुर्सी पर भी आज एक सम्मानित लड़कियों को बैठाया गया था और लड़कियों ने बड़े अच्छे ढंग से जन समस्याओं को सुना। महिला संबंधी तमाम समस्याएं आई थी, उनको भी सुना ढंग से। उन्होंने थानाध्यक्षों से वार्ता स्वयं किया और वार्ता करने के बाद थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया कि उसमें कैसे कार्रवाई की जानी है। निश्चित तौर से इससे बेहतर एक अभी लड़कियां हैं और अभी करियर के बिल्डिंग के अपने स्टेज पर हैं, इसके बाद भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सिंसियरली लोगों को और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वो लोग वहां पहुंच जाएं और उनके समस्या का निस्तारण बड़े अच्छे ढंग से थानाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। और निश्चित तौर से एक आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एक लड़की कितनी जागरूक होकर के इस सरकार में जो है इतने अच्छे ढंग से समस्याओं को सुन करके निस्तारित करने का, उसको एहसास करके उसको संबंधित को निर्देश देने का
भी प्रयास किया। इस अभियान को लेकर किस तरह का संदेश देना? मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा हमेशा रही है कि लड़की कोई अगर घर से निकले, स्कूल के लिए जाए, कोचिंग के लिए जाए, बस अड्डे पे जाए, अस्पताल जाए, रोडवेज जाए, रेलवे स्टेशन जाए, या कहीं भी वो गंतव्य को जा रही है, मार्केट जाए, तो वो सुरक्षा का और सम्मान का भाव उसे मिले। जैसे सम्मान का भाव ये भी मान सकते हैं आपकी, जैसे कि घर में कोई भी डिसीजन हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, कोई निर्णय लिया जा रहा हो, तो उसमें लड़की का पार्टिसिपेशन हो, महिला का पार्टिसिपेशन हो। आज की डेट में स्वावलंबन, आप लड़की देखिए पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी है, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं भी कर सकती है, सेल्फ डिफेंस भी कर सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में है, पढ़ाई लिखाई करके शक्तिशाली बन चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसमें मिशन शक्ति के माध्यम से इस अवेयरनेस को और बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रैली से शुरुआत हुई थी। बाकी आज मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी लड़की कहीं भी निकलती है, अपने गंतव्य को जाती है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है और स्वावलंबित महसूस कर रही है। निश्चित तौर से ये मील का पत्थर जो है महिलाओं के जीवन में और फीमेल्स के जीवन में आया है।